हेलो एंड वेलकम बच्चों टू पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। मोटा मोटी मेरे को लगता है कि ये दो क्लास में अपना चैप्टर खत्म है। ठीक है ना। नॉट एज बिग एज द सेकेंड चैप्टर दैट वी डिड 9 to 10 क्लासेस। ओ माय गॉड, बट दैट इज नाउ इन द पास्ट। वी हैव टू लुक इन द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर। पहले डिकोड करते भाई चैप्टर का नाम क्या है। पैरामीटर्स का डिकोडिंग तो दिया हुआ है यहाँ पे। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट। एक बात बताओ, डेवलपमेंट और ग्रोथ सेम है क्या? सेम नहीं है, डिफरेंट है। आओ कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल लो सब। पहले तुम लोग को पूरा सुर ताल इस चैप्टर का बना के दिखा देते हैं ताकि चीजें इजी लगे। ओके, तो कुछ कुछ तीन चार चीज मैं लिखाऊंगा। आओ लिखते हैं उसको। सबसे पहला, ग्रोथ। अबे बोलते हैं देश में ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब क्या लगता होगा तुम लोग? क्या चीज का ग्रोथ हो रहा है? जीडीपी का ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। उसका मतलब क्या है? पैसा। यस, इनकम। अगर कोई बोलता है ना देश का ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब देश का इनकम बढ़ रहा है। आज एक बात बताओ, ऐसे इंडिया का बात करते हैं अपने। अगर इंडिया का ग्रोथ तो तभी भी हो सकता है अगर सारा पैसा अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला ही कमा ले, तो भी लगेगा देश का ग्रोथ हो रहा है। पर गरीब आदमी तो और गरीब होते जा रहा है कि नहीं? फिर भी दिखेगा ग्रोथ हो रहा है, जस्ट बिकॉज इंडिया के चार पांच वेल्थीएस्ट फैमिलीज ही सारा पैसा कमा रही है। ये ग्रोथ कोई काम का होता है क्या? नहीं, ये ग्रोथ काफी सिंगल डायमेंशनल होता है। इट इज नॉट इंक्लूसिव, सबको मिला के नहीं चलता। ग्रोथ इज वेरी नैरो माइंडेड। सो हु इज ब्रॉड माइंडेड? डेवलपमेंट। अभी उसी में आएंगे हम लोग, ठीक है ना। ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब देश का इनकम बढ़ रहा है। देश का इनकम बढ़ रहा है। बट दिस हैज अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज। जैसा मैंने बताया अभी, इट इज नॉट एन इंडिकेटर कि एवरेज इंसान खुश है उस देश में। ठीक है ना। तो इससे बेटर कॉन्सेप्ट क्या होगा? लिख लो, डेवलपमेंट। इससे बेटर कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के नीचे लिख लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक। ग्रोथ मैंने क्या बोला? सिंगल डायमेंशनल की मल्टी डायमेंशनल? सिंगल डायमेंशनल। तो डेवलपमेंट उससे एक दो नॉच हायर होगा, इट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट क्या है बच्चों? ग्रोथ को तो कंसिडर करता ही है, ग्रोथ को तो कंसिडर करेगा ही, साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, साथ में SOL हर एक आदमी का बढ़े, इसका भी ख्याल रखता है। SOL हर एक आदमी का बढ़े, उसका भी ख्याल रखता है। अर्शिल, ये समझ में आया? आज SOL कैसे बढ़ सकता है तुम्हारा? माइट बी यू आर मोर एजुकेटेड, यू आर मोर हेल्दी, दैट इज वाई तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकम तो आ ही रहा है, साथ में अदर थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग विच इज नॉट इनकम। ठीक है, आर्यन क्लियर? पर इस चैप्टर में अपने डेवलपमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेंस से नहीं देखेंगे। ये चैप्टर स्कूल में हुआ है क्या तुम लोग के? तुम्हारे हुआ है खाली? स्कूल में धन्य हो प्रभु। ठीक है, थर्ड में आओ। 11:2 हॉटस्पॉट्स। अच्छा, फ्लो नहीं रोकते। अब आओ, थर्ड में आओ। तो जैसा मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर में डेवलपमेंट इकोनॉमिक के हिसाब से नहीं देखेंगे। डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे ह्यूमन के हिसाब से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया पूरे देश का डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब हर एक इंडिविजुअल का खुद का डेवलपमेंट। दिस इज इवन मोर इंटेंस देन द सेकेंड पार्ट।
ग्रोथ से बड़ा क्या है? डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे भी बड़ा होगा डेवलपमेंट। कौन सा? ह्यूमन डेवलपमेंट। आ जाओ। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट का पहला पार्ट ये होगा, लिख लो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक। पहला पार्ट तो ये होगा, प्लस आज की दुनिया में ह्यूमंस को सबसे ज्यादा फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। आज तालिबान कहां कब्जा करके रखा है पता है? अफगानिस्तान। तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा करके रखा है। वहां के लोगों को फ्रीडम नहीं है। जस्ट इमेजिन। तो वहां पे लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ भाई। ऑलराइट। आज पकड़ लो, अपने इतना सिक्योर फील करते हैं। आजकल सब लोग 9-10 बजे भी, लड़कियां भी घर के बाहर रहती है। आजकल फ्रीडम है हमारे कलकत्ता में। पहले ये सब नहीं था। जब हम ट्यूशन पढ़ते थे ना अपने क्लास 11-12 में, उस समय सिस्टम ऐसा था कि 7-8 बजे तक घर पहुंच जाओ। ट्यूशन लास्ट 6 बजे का अटेंड करेंगे, 6 से 7 बजे तक होगा, 7 बजे निकल के घर आ जाओ। उस समय फ्रीडम नहीं था। पर अब काफी फ्रीडम मिल गया है लोगों को, हमारे सिटी में एटलीस्ट। तो वो क्या है? हमारे डेवलपमेंट को और बूस्ट करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का पहला पार्ट जैसा मैंने बताया क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लस दूसरा पार्ट लिख लो, फ्रीडम। अब भैया कैसा फ्रीडम? आओ देखते हैं। सबसे पहला फ्रीडम तो रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम। तुम जो भी त्योहार मनाते हो, तुमको वो त्योहार मनाने का पूरा आजादी होना चाहिए। नोबडी कैन सप्रेस यू। एक बात बताओ, पाकिस्तान में जाके अपने रथ यात्रा कर सकते हैं क्या? रास्ता में जला के मार देगा वहां का लोग। बिकॉज दे आर इनटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजियंस। तो वहां फ्रीडम नहीं है, देयर इज नो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो फ्रीडम रिलीजियस पर्पस से होना चाहिए, प्लस पॉलिटिकल पर्पस में भी होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मैनर में होगा यहाँ पे। आज पकड़ लो, टीएमसी का इलाका है, वहां बीजेपी नहीं रह सकता क्या? बीजेपी का आदमी नहीं रह सकता क्या? रह सकता है। मारकाट होगा बीच में, पर रह सकता है। और तुम लोग क्या लिख सकता होगा? लिख लो स्पिरिचुअल। एटसेट्रा। स्पिरिचुअल मतलब तुम क्या है, तुम पूजा पाठ ज्यादा करती हो, वो सब चीजों। वो दूसरा चीज हो गया। यहाँ पे अपने मान के चलेंगे स्पिरिचुअल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिलीजियस। रिलीजियस इज द बिगर पार्ट। ठीक है ना? आज लोग खून कर देते रिलीजियस, रिलीजन के मामले में। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल, बट दैट इज रिलीजियस। स्पिरिचुअल मतलब वही हो गया कि तुम भाई दूसरे प्लेन में पहुंचने का ट्राई कर रही हो, है ना? पूजा पाठ या मेडिटेशन करके वगैरह वगैरह। मेडिटेशन तुम कर लोगी, इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजियन, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअल, है ना? तुम क्या बोल रहा था? हम लोग को भी फॉलो करना पड़ रहा है बाई बर्थ। सही। और लिख लो प्लस। दो चीजें तो हमेशा आएंगी यहां पे ह्यूमन के केस में। एक लिख लो एजुकेशन। वो सारा चीज आ जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सब आ जाएगा। वो सब एक्सेट्रा में है। वो सब अपने यहाँ पे कभी नहीं लेंगे। बहुत सारा फ्रीडम है। प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ। फाइनेंशियल फ्रीडम वो अपने कॉन्सेप्ट निकाले हैं, वैसा कोई फ्रीडम नहीं होता है। वो तो तुम भयंकर कमाओ, वो तो तुम्हारा इसी में आ जाएगा। वो सब फ्रीडम यहाँ पे नहीं लेंगे। चलो, तो ये सारा कंपोनेंट्स हो गया। एक बार इसको रिवाइज करते हैं फटाफट, बिकॉज ये ट्यून सेट करेगा पूरे चैप्टर का। ठीक है? बोलो, मैंने 3 कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया?
सबसे पहला क्या था? क्या नाम है अर्शिल? पहला क्या था? ग्रोथ। फिर कौन सा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड लास्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट। बोलो ग्रोथ का सिंपल मतलब क्या है? इनकम का बढ़ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस ग्रोथ प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना। क्लियर? नेक्स्ट आता ह्यूमन डेवलपमेंट, द मोस्ट ब्रॉडेस्ट ऑफ देम ऑल। इट इज इक्वल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस फ्रीडम प्लस एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन प्लस हेल्थ। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मटीरियल। एवरीबॉडी कम टू द मटीरियल। ऑनलाइन वालों जहां भी कोई टेंशन हो ना, प्लीज मेरे को पूछना। ठीक है, देखो, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में ये मेजरमेंट करके देता है हमें। यहां पे हम लोग दो इंडिकेटर्स को देखेंगे, एक लिख लो पीसीआई और दूसरा लिख लो एचडीआई। पीसीआई एंड एचडीआई। पीसीआई तुम लोग पढ़ा हुआ ऑलरेडी मेरे पास। क्या था पीसीआई? पर कैपिटा इनकम। उसका नाम बोले थे अपने पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया वगैरह। पीसीआई हो गया पर कैपिटा इनकम। इसके बारे में नेक्स्ट डे चर्चा कर लेंगे। आज अपने घुसेंगे एक नए टॉपिक में, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। चलो आ जाओ फिर अपने जंप 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 मारते। बहुत कुछ डिलीट होगा इसमें से, मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। आज अपने घुसते हैं बिडू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, कॉपी निकाल लो। कॉपी में बनाएंगे एक फ्लो चार्ट। कॉपी में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। यू नो यूएन, यूनाइटेड नेशंस, उसके बहुत सारे विंग्स है, बहुत सारे उसके डिपार्टमेंट्स है। उसमें एक डिपार्टमेंट है यूएनडीपी। एक डिपार्टमेंट है यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशंस हम बोल देते हैं, डीपी तुम लोग बोलो। देख के बोल रही हो? तुम वहां देख के बोलता है, देखना नहीं है उसमें। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिखते जाओ, जितना लिखोगे उतना क्लियर होगा। बुक में तो सब दिए तुम लोग को हम। लिखोगे तो माथा तक कनेक्शन बैठेगा। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट किया था 1990 में। यूएन ने इसको स्टार्ट किया था 1990 में। ठीक है, इसका ड्यूटी क्या है? आ जाओ। इसका ड्यूटी है कि एवरी ईयर, एवरी ईयर ये जो यूएनडीपी है, ये एक रिपोर्ट पेश करता है। वो क्या है? तुम लोग का स्कूल भी पेश करता है। ये एक रिपोर्ट पेश करता है, उसका नाम लिख लो HDR। क्या हो सकता है फुल फॉर्म? एचडी का तो पता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या पेश करता है हर साल? रिपोर्ट। तो रेशो कहां से आया इसमें? वाह, हर साल एचडीआर पेश करेगा। एंड द फुल फॉर्म इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है उसका एचडीआई वैल्यू होता है और सारे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। क्या होगा इसमें? कंटेन्स क्या? लिख लो एचडीआई वैल्यूज। एचडीआई वैल्यूज ऑफ ऑल कंट्रीज। HDI values of all countries and
आर कंपेयर्ड इन रैंक फॉर्म and are compared in rank form. पार्थ, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो अपने पढ़ने वाले अभी, ठीक है ना। एचडीआई क्या हो गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसको पूरा समझो तुम लोग क्या है। यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है, क्या नाम से जाना जाता है वो? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ये स्टार्ट हुआ 1990 में। ये हर साल मतलब रेगुलरली ये एक रिपोर्ट पेश करता है। रिपोर्ट का नाम क्या है? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें लिखा हुआ क्या होता है? सारे के सारे कंट्रीज का HDI वैल्यूज दिया हुआ रहता है एंड आपस में कंपेयर किया हुआ होता है। कौन से कंट्रीज का HDI हाई है, कौन से कंट्री का HDI कम है। क्या लगता है, जिस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू कम होगा, इज दैट कंट्री गुड टू लिव इन? जहां का HDI वैल्यू कम होगा वहां का कंट्री बहुत बर्बाद है, नॉट गुड फॉर ह्यूमंस टू लिव एटलीस्ट। एंड जिस कंट्री का HDI वैल्यू बहुत बढ़िया होगा, रहो वहां जाके, है ना। अब ये HDI वैल्यू हर एक कंट्री का, जैसे मैंने बताया, कहां से कहां तक का वैल्यू होता है? 0 से 1। सिर्फ 0 से 1 तक वैल्यू होता है, सोचो। जैसे पकड़ लो, इंडिया को मान के चलो 0.682 दे दिया, और पाकिस्तान को अरे 0.385 दे दिया। तो ये दोनों हो गया इनका HDI वैल्यूज। हाउ डू वी नो किसके बीच में आ रहा है? 0 से 1 के बीच में आ रहा है ना, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो दिस शोज कि पाकिस्तान इज नॉट अ गुड कंट्री टू लिव इन। इंडिया भी मीडियम लेवल में है। अब अपना ही इंडिया है तो क्या बोले, पर ऐसे करके उसमें वैल्यू सारा दिया हुआ रहता है, ठीक है। पाकिस्तान का लोग उल्टा करके बोल देगा, ऐसे करके बोल देगा, ठीक है। अब हकीकत तुम लोगों को बताते हैं हम। कुछ 180-200 कंट्रीज का यूएनडीपी रिजल्ट देता है। इसमें इंडिया इज कौन से रैंक में होगा, सोचो। गुड, मतलब उतना भी बढ़िया नहीं, टॉप टॉप 100 तक पहुंच गए। इंडिया है बाबू, 130 तो बनता ही है। टॉप 10 मारेंगे, टॉप 10। हाँ, यहाँ पे बेटा जहां लिखा है, जहां थूकना मना है, वही लोग थूक थूक के गंदगी फैलाता है, बोलता है टॉप 10। और ये टॉप 100, सोची कि भैया ऐसे बोले टॉप 100 में होगा। बाबू इंडिया है, 130 के आसपास है इंडिया, सोचो कितना में, 200 में। हाँ मतलब 180-200 ऐसे करके। ये इंडिया है बाबू, अपने इज्जत करे, अपने यहाँ रह रहे हैं बोल के। बाहर रहते ना, अपने नहीं करते इज्जत। अमेरिका टॉप 50 के अंदर आता है। आई थिंक नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन में। नॉर्वे, तुम लोग हर जाके देखना इस बारे में, लेटेस्ट तो हर साल अपडेट होता ही है। वो तो उन लोग वहां जाता ही नहीं है रिजल्ट देखने के लिए, यूएनडीपी का रिप्रेजेंटेटिव। हाँ ठीक है, आ जाओ। तो तुम लोग को बता दिए, इसको अपने मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग घुसते हैं फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। चलो ओके, ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मतलब ये लोगों के लाइफ के बारे में बताता है। नाम है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड ये डिवाइस किया गया था यूएनडीपी के थ्रू। एक बात तो बताओ, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, यस। इंडेक्स का मतलब हो गया मेजर। और यहां पे किसको मेजर कर रहे हैं? अपने ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब यहां बोलना मत डेवलपमेंट,
हर बार हर तरफ चेप दो, एक दो वर्ड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट। ओके, यूएनडीपी ने फर्स्ट टाइम 1991 में अपना ह्यूमन, सॉरी 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला, फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और फ्रीक्वेंसी क्या है, एवरी ईयर रिलीज करता है, एवरी ईयर। आ जाओ, ओके मार्क कर लो यहां पे। उनका बेसिक प्रोपोजिशन क्या है, ये जो भी एचडीआई बनाते हैं इन लोग किस मोटिव से बनाते हैं। इन लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन का बात करें तो नॉट ओनली नेशनल इनकम शुड बी कंसिडर। इन लोग बोलते हैं नेशनल इनकम इज गुड, बट सिर्फ उतना ही देखना इज नॉट गुड, इट इज अ वेरी नैरो व्यू। तो उन लोग क्या बोलते हैं कि भाई अदर एस्पेक्ट्स भी होना चाहिए, अदर एस्पेक्ट्स भी होना चाहिए। जैसे क्या, मैंने किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट का। क्या क्या अदर एस्पेक्ट्स बच्चों, क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैंने जो पॉइंट्स लिखाया था किसमें आता है ये, हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा, पर उसमें इतना प्लस 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 लिखाया था मैंने, हेल्थ में आएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहां से फ्रीडम में है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब तुम कितना साल तक जी सकते हो उस कंट्री में। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तुम्हारा हेल्थ वाले पॉइंट में आ गया। लिटरेसी पता है एजुकेशन में, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स भी किस में आएगा, फ्रीडम में, और जेंडर इक्वालिटी भी फ्रीडम में। तो सब ब्रॉड करके अपने वहां पे लिख लिया अच्छे से, ठीक है ना। तो इन लोग ये बोलते हैं यूएनडीपी वाले कि सिर्फ आप नेशनल इनकम का देखोगे नहीं चलेगा, अपने को और सारी चीजों को भी देखना है। चलो आ जाओ। ओके, तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये कंसिडर करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को। आ जाओ, और फिर इन लोग क्या करते हैं, इन लोग रैंकिंग करते हैं, कंट्रीज को रैंकिंग करते हैं। किस बेसिस में, किस बेसिस में, लेवल ऑफ एचडीआई, लेवल ऑफ एचडीआई के बेसिस में वो लिस्टिंग करते हैं इसका। चलो ओके, आओ लेट्स मूव ऑन देन। ग्रीशा यहां तक क्लियर है, आओ। अब हम लोग सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं, और व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अपने नहीं पढ़ रहे अभी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं पढ़ रहे, अपने पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। आओ, ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब बताओ, बोल 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 चक्कर, चलते रहना। इसको इंग्लिश में बोलो, वॉकिंग कंटिन्यूअस। प्रोसेस मतलब कैसे, कंटिन्यूअस थिंग, इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट कि भाई एक बार ह्यूमंस को फ्रीडम दे दी हम 2 दिन के लिए काम खत्म, ऐसा नहीं। इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। क्या चीज का प्रोसेस है, ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस। सबसे पहला चीज, वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस। कल तक आदमी का चॉइस सिर्फ एक ही था, क्या था, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। कल तक सिर्फ था पैसा कमाना। आज लिख लो, नॉट ओनली इनकम, नॉट ओनली, बोलो। नहीं काउंट करेगा, पर उसको तुम लोएस्ट वैल्यू देगा फिर। इनका क्राइटेरिया होता है, पे देखेंगे कि किस किस बेसिस पे कितना मार्क्स देते हैं इन लोग, उस हिसाब से आएगा उसका मार्क्स। समझी, लोग ये करते हैं कि डेवलपमेंट बेसिक लेके आते हैं, वो डेवलपमेंट लेके बताना। जैसे हेल्थ और एजुकेशन हो गया, आज तक लोग नॉर्थ कोरिया का बात करते हैं, फ्रीडम तो जीरो है, फ्रीडम तो पूरा जीरो है, पर क्या पता हेल्थ का वहां का बेस्ट है एकदम, समझ रही हो, क्या पता। तो उस हिसाब से यूएनडीपी हेल्थ वाले पार्ट में अच्छा मार्क्स देता है, और फ्रीडम वाले में जीरो मार्क्स दे देता होगा। जाएगा तो है ही, देखो जाएगा तो है ही। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, क्या चीज का, वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस। कल तक सिर्फ इनकम जांचते थे अपने, आज सब कुछ देख। एंड दूसरा क्या हो गया, रेजिंग
The level of well-being achieved. Raising the level of well-being achieved. इसका एक बढ़िया वर्ड क्या हो सकता होगा? एस, तुम क्या बोला? SQL बोला था ना? स्टैंडर्ड क्वालिटी सबको जोड़ दो. वेरी गुड लाइफ, स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ. एंड रेजिंग द लेवल ऑफ SOL. मतलब तुम लोग को अगर ये वर्ड अटपटा लगे, यू कैन इजिली राइट रेजिंग द लेवल ऑफ SOL. आओ पढ़ो इसको, पहले देख के पढ़ लो. ह्यूमन डेवलपमेंट बोलो मेरे साथ, क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ widening the people's choices as well as increasing the level of SOL. जो पता है वही बोलेंगे अपने. हाँ, सेम मतलब है. वापस से एक बार, पहले देखो, वाइडन करो फिर इंक्रीज करो. पूरा ज्योमेट्रिकल चीज है एकदम. वाइडन करो, इंक्रीज करो. हाँ. चलो वापस से बोलते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस एज वेल एज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ SOL. इतना इजी है. बताओ मैंने क्या बोला? प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस, होते रहना चाहिए. एक बार खाना खिला दिए बाद में नहीं खिलाओगे, ऐसा नहीं. नेक्स्ट, वाइडनिंग पीपल्स चॉइसेस. कल तक अपने सिर्फ देखते थे लोगों का इनकम, कि वो कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है. शादी के वाले पूछते ना अपने. अब पूछना है कितना एजुकेटेड है, हेल्दी है कि नहीं, कि उसको बुखार होता रहता है हर समय. सारा चीज पूछना पड़ता है. ये थोड़ा हम एग्जैजरेट कर दिए. एंड ये भी तो पूछते हैं कि भाई उसका घर का SOL कैसा है. क्या बोल रही हो ग्रीशा? क्या पूछ लिया तुमको बाद में? ठीक है, आओ. हाँ, बाबा आदम जमाने में इन एंशियंट टाइम्स कॉन्सेप्ट था ही नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट का. कॉन्सेप्ट किसका था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और बाय डिफॉल्ट वो फोकस किस पे करेगा? इनकम पे, पैसा पे. ओनली वन चॉइस. लोगों का सिर्फ एक ही चॉइस था, आए पैसा, आए पैसा, आए पैसा. नहीं, अभी अनंत अंबानी सोचता है कैसे मैं पतला हो जाऊं. अब वही तो बात है ना, पैसा इज नॉट एवरीथिंग. हाँ, भूल जाता है क्या? भूल जाता है. हाउ डिमीनिंग रिएक्शन होता है. बोलो उसका साइड इफेक्ट्स होता है कि उसका साइड बहुत अफेक्ट हो जाता है. ठीक है, आओ. तो पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट था भैया, एक ही चॉइस था लोगों का, इनकम जांचते थे एक दूसरे का. पर अब कॉन्सेप्ट आ गया है ह्यूमन डेवलपमेंट का. ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कवर करता है ऑल ह्यूमन चॉइसेस. कवर करता है ऑल ह्यूमन चॉइसेस. जैसे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल. याद रखो, कभी भी इकोनॉमिक वर्ड समझो, पैसा पैसा पैसा. सोशल वर्ड कहीं भी देखो, दो चीजें वहां पे आएंगी. सोशल इज ऑलवेज अबाउट टू थिंग्स, एजुकेशन एंड हेल्थ. कोई बोले देश का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मतलब समझ जाना एजुकेशन हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. मतलब कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं और कहीं तो बेसमेंट में बच्चे डूब जा रहे हैं. न्यूज पढ़ा तुम लोग? अभी बहुत बोली आता है तुमको ना. करंट अफेयर्स पूछो तो बोली आता है तुमको. कोई कोचिंग सेंटर था दिल्ली में, IAS पढ़ाता है, तो उसका बेसमेंट में 10 मिनट में फ्लडिंग हो गया, तो बच्चे लोग मरे उसमें. माने ऐसा गंदगी हो गया, इतना प्रोटेस्ट करे बाहर में लोग कि मिलिट्री को बुलाया गया है उस कोचिंग सेंटर को बचाने के लिए. नीचे मिलिट्री पहरा दे रहा है. पढ़ाई नहीं कैसे होगा? फीस बढ़ाना पड़ेगा तब.
हर एक चीज का एसोसिएटेड कॉस्ट होता है। ठीक है, आओ। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या इसका मतलब ये है इनकम कमाओ ही मत, फेंक दो फेंक दो, एजुकेशन हेल्थ लेते हैं बस? नहीं। obtaining income is one of the main means। याद है मीन्स वर्ड कितना पढ़ते थे पहले अपने? मीन्स का, वेरी गुड। मीन्स का मतलब होता है बात। आज अपने को देखो, एजुकेशन हेल्थ पाना है तो इनकम के थ्रू तो गुजरना ही पड़ेगा। इनकम नहीं होगा तो कहां से हेल्थी और एजुकेटेड बनेंगे हम लोग? तो obtaining income is certainly one of the main path, but human development beyond the income choice। यहाँ पे क्या क्या आएगा? यहाँ पे एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, एनवायरमेंट तुम्हारा कैसा है वो आएगा, फ्रीडम आएगा यहाँ पे, एंड ऑल दीज थिंग्स। नीचे अंडरलाइन कर लो, एज इंपॉर्टेंट एज इनकम चॉइस। बोलो, अभी इजी लग रहा है? ऊपर में अपने थोड़ा आइडिया ले लिए थे कि क्या क्या वर्ड्स के थ्रू गुजरना है अपने को इस चैप्टर में, तो अब क्लियर होते जा रहा है वो चीज। नेक्स्ट आओ। हाँ, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉडर अप्रोच है टू डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट यहां का मतलब कौन सा डेवलपमेंट हो गया? समझो पहले किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अपने। ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, दिस इज ब्रॉडर अप्रोच टू डेवलपमेंट। यस, ये कौन सा डेवलपमेंट का बात कर रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ब्रॉडर वर्जन है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, आओ। हाँ, एक्सेप्टेड हो गया है कि वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड बाय इनकम ओनली। आज अपने बोल सकते हैं क्या, जो बहुत अमीर है वो हमेशा खुश रहेगा? बोलो, डिबेट था तुम्हारा? तो सर उसमें एक पॉइंट आया था कि लाइक स्कूल में? मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस। तो हम अगेंस्ट द टॉपिक लाइक इट डज बाय हैप्पीनेस। तो हम बोल रहे थे कि लाइक इवन इफ यू आर रिच, तो मेरे को इतना आगे नहीं बोलती है कि अगर तुम रिच हो गए किसी को, तो तुमसे क्या फायदा हुआ? हम बोला अगर तुम पुअर हो गए किसी को, तुम तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, पर रिच हो किसी को तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, वीआईपी वार्ड में रहोगे। डेथ हो तो अच्छा जगह डेथ हो। इसमें वही है, सही है। क्या बोल रही हो? हाँ बिल्कुल सही है, बट बीइंग रिच डज नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। आज देखो ना, ये बॉलीवुड के सुपरस्टार्स कितने रिच है, डाइवोर्स भी उन्हीं का होता है। नहीं होता है, पर जो इतने ग्लैम शैम वर्ल्ड में है इन लोग, उन लोग के बहुत ज्यादा डाइवोर्स होते हैं। उन लोग का मेन प्रॉपर्टीज के कारण भी बहुत विवाद होता है। माने बच्चा और बाप के बीच में भी प्रॉपर्टीज को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम है, वो पुअर आदमी लोग फेस नहीं करता। वाइफ और हस्बैंड दोनों कम वेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं रिच फैमिली में डिवोर्स हुआ, तो वाइफ जाके पार्टी कर रही है, पैसा उड़ा रही है, हस्बैंड पैसा उड़ा रहा है, तो खुशी तो मिले ना कर। क्या क्या कर सकते हो खुशी पा कर तुम? हाँ, खुशी पाने के लिए। ठीक है, आओ। सो एक्सेप्टेड है ये कि इंडिविजुअल का वेल बीइंग कैन नॉट बी, ध्यान देना, कैन नॉट बी वैल्यूटेड बाय इनकम ओनली। कंसिडर एजुकेटेड हेल्दी है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे अच्छा अच्छा चीज आ रहा है। उस कंट्री में रिडक्शन होना चाहिए पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इसका मतलब समझ में आ गया? पॉवर्टी उस कंट्री में कम होना है, इनइक्वालिटी भी कम होना है। इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? यहां पे इनइक्वालिटी लिख लो, इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ। जेंडर इक्विटी हो, मतलब दोनों जेंडर्स को समान क्या है, रिस्पेक्ट मिले। पॉलिटिकल फ्रीडम हो, पॉलिटिकल पावर हो। पॉलिटिकल फ्रीडम समझ में आ गया?
पॉलिटिकल पावर समझो क्या है, कि कोई भी आदमी यहाँ पे नेता बनने के काबिल हो सकता है एंड अपना वो माने कैंडिडेटशिप का जो टिकट होता है वो हासिल कर सकता है। इंडिया को उसमें 0 मिलेगा, इन थ्योरी कर सकते हैं बट इन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। until unless कहीं और कनेक्शन फैमिली में है तब तो आराम से। आज एक ये अमित शाह का बेटा जय शाह अचानक से बीसीसीआई का चीफ बन गया, उसको जानते नहीं थे अभी तक, अचानक से बीसीसीआई का चीफ बन गया। क्यों? बिकॉज उसका बापूजी अमित शाह है, वो मोदी जी के राइट हैंड है। सोचो, तो यहाँ पे वही है भैया, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है ना, शुरू से चला आ रहा है, बापूजी बेटा को, बेटा अपना बेटा को पास करता जा रहा है ये सब पावर। आज राहुल गांधी, गांधी टैग नहीं होता ना, लोग प्यार करते उसको, उसकी गाल में पप्पू ऐसे करके प्यार करते। ये तो ज्यादा बोल दे रहा है। ठीक है, तो सम अप करते हैं बच्चों, रिवाइज करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मेन फीचर्स को। मैं मेन पॉइंट्स मार्क करा दूंगा, आ जाओ। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पीपल है, क्वालिटी ऑफ उनका लाइफ है एज सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। समझो इस बारे में, समझो। ह्यूमन डेवलपमेंट में डेवलपमेंट किसका होना चाहिए? ह्यूमन का, पीपल का, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ यहां पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये बहुत गजब लाइन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो उसको। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज। यहां पे एक एंड वर्ड आ रहा है, याद है एंड वर्ड क्या बताए थे? डेस्टिनेशन अराइव्ड, यस, डेस्टिनेशन। कहने का मतलब क्या है कि तुम जो भी काम करते हो ना तुम लोग, वो तुम लोग किस लिए कर रहे हो? तुम्हारे खुद के डेवलपमेंट के लिए। आज तुम लोग को पता नहीं, शायद हम डुओलिंगो से स्पेनिश सीखते हैं। हम हर दिन टाइम निकाल के 20 से 25 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, सुबह से रात तक टाइम निकाल के डुओलिंगो करते हैं। मेरा स्पेनिश बहुत सारा वर्ड सीख चुके हैं। उससे क्या हो रहा है? मेरा खुद का ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। बोलो क्या बोला? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। क्योंकि प्राइवेट जो है तुम लोग का क्या, ठीक है ध्यान देते हैं अभी। तो वही है भाई, तुम जो भी काम करो तुम्हारे खुद के डेवलपमेंट, इट शुड बी द एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज। पर ग्रोथ, ग्रोथ बताओ तो क्या था, किस लेवल पे था ग्रोथ? नहीं कंट्री लेवल नहीं, मतलब सबसे नैरो लेवल पे था वो, सबसे नैरो लेवल पे। ग्रोथ इज क्या? ग्रोथ इज ओनली अ मीन्स टू दिस एंड, ओनली अ पाथ, पाथ टू दिस एंड। इस लाइन को पढ़ो एक बार, अटेंशन देकर ढंग से पढ़ो, नहीं समझ में आए तो पूछो। बोलो हम सारा काम किस लिए करते हैं? ताकि हमारा खुद का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें से इनकम कमाना, मतलब ग्रोथ इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स। लाइक से फॉर एग्जांपल, ये है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट, जो भी एक्टिविटीज करते हैं सब इसी की तरफ फोकस देता है, राइट? उसमें से सिर्फ एक ही रास्ता है, कौन सा? इनकम कमाने का, और उसको अपने क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो ऑफ द मेनी पार्ट्स टू योर ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकम इज जस्ट वन ऑफ द। ठीक है, एक मच्छर घूम रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को, कहीं दिखे तो मारो उसको। इस मेरे पास ही भेज दो, मेरे पास ही भेज दो। मार दिया, यू आर माई बॉय। पता है मेरे रूम में कभी भी एक मच्छर भी दिखता ना मेरे को, जब तक उसको मारे नहीं हम, शांति नहीं मिलता है।
हाँ मेरा क्या कर देगा, नहीं तो वो खून चूस चूस के, उसके पहले उसका कर दो। वही तो लेके रखे हम। आओ नेक्स्ट, पर्पस, वाइडन ऑल चॉइसेस। अच्छा गाइस, इकोनॉमिक काट दो तो यहाँ पे ह्यूमन लिखो। नेक्स्ट, ऑल एस्पेक्ट्स, ये अपने देख चुके हैं। हाँ यहाँ पे मार्क कर लो, embraces the entire society, not just the economy। समझो इस बारे में, एंटायर सोसाइटी में कौन रहते हैं, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का बात हो रहा है यहाँ पे, नॉट द एंटायर इकोनॉमी। मेन यहाँ फोकस है सोसाइटी के। अर्शिल क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछो। हम लोग यहाँ इकोनॉमी से ज्यादा फोकस कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस, आब्राजार्ते, स्पेनिश embraces the entire society rather than just the economy। इकोनॉमी का डेवलपमेंट तो कौन देख रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहा है, पर यहाँ पे अपने उससे ऊपर जाकर एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ देखकर सोसाइटी का बात कर। ठीक है, ध्यान दो। एक और चीज, एक और फीचर, ह्यूमन डेवलपमेंट बच्चों यूनिवर्सल इन नेचर है। जितना वो इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्री में है, उतना ही इंपॉर्टेंट वो डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। हर तरफ चाहिए ये चीज। आज तुम लोगों को क्या लगता है, यूएस का ह्यूमन डेवलपमेंट काफी हाई है क्या? नहीं, हम ऐसा बोल दिए तो नहीं। तुम जल्दी लेती, जल्दी लेती तुम फिर अपॉइंटमेंट। यस आई एग्री विथ यू। हाँ स्कूल शूटिंग होता है वहां पे, यहाँ स्कूलों में शूटिंग होता है मूवीज का, वहां स्कूल शूटिंग होता है। वहां पे टीनेजर्स लोग ही, 12th का, क्लास 12 का बच्चा क्लास 9 में जाके फायर ओपन करते। पेंसिल लेके, अरे राम भाई, इंडिया इज ग्रेट। जय मोदी जी। ड्रग्स लीगल है वहाँ पर, आप जाओगे ना सब आम्स्टरडैम, जो भी है वो लीगल ड्रग्स बहुत सारा उन लोग का उसी से चलता है कारोबार। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। कहाँ पे? नहीं बाबू, तुम एक ही एस्पेक्ट तो देख के मत बोलो। तो बाबू अभी का तुम चिंता क्यों कर रही हो? यूएनडीपी हर साल निकालता ना रिपोर्ट, तो जिस साल ह्यूमंस बचेंगे नहीं, उस साल को ओमिट कर देगा कंट्री का नाम। अभी का चिंता क्यों कर रही हो? ठीक है, आओ, यहां तक ये ओवर। तो डिटेल में चर्चा की है अपने एक सिंगुलर टॉपिक में, क्या था नाम उसका, ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट्स इट। अब अपने घुसेंगे किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन में आने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते। ये डेफिनेशन खुद ही बच्चों 3 से 4 मार्क्स का आएगा। डेफिनेशन खुद ही 3 से 4 मार्क्स। मार्केट, मार्केट नहीं, मार्केट नहीं, मार्केट तभी पता था। ठीक है ठीक है, वो ध्यान देते हैं, अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अर्शिल निकालो उसको, ध्यान दो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू कॉम्पोजिट इंडेक्स। पहला चीज, कॉम्पोजिट इंडेक्स, इसका मतलब बताओ क्या होता होगा? मिक्सचर। लिख लो, कलेक्शन ऑफ many indices। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू अ कॉम्पोजिट इंडेक्स, मतलब ये इंडेक्स खुद बहुत सारे इंडिसेस से मिला हुआ है। ठीक है, ये मेजर किस, क्या चीज को करता है? ये मेजर करता है एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री। यू नो व्हाट इज एवरेज अचीवमेंट?
उन सारे इंडिसेस का एवरेज निकालकर वो मेजर करता है, ठीक है। एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री इन 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 3 डायमेंशंस, 3 मेन चीज जो ह्यूमंस को चाहिए। एक हो गया इनकम, एक हो गया एजुकेशन, एक हो गया हेल्थ। 3 चीज वापस से बोलो क्या? इनकम, एजुकेशन, हेल्थ। सो ये 3 मेन डायमेंशंस को लेता है अपने व्यू पॉइंट में, अपने मेजरमेंट में। सबसे पहला, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मतलब कौन सा पॉइंट हो गया? हेल्थ। नेक्स्ट, एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब हो गया एजुकेशन का बात कर रहे हैं यहां पे। और थर्ड, अ डिसेंट एसओएल। तुम्हारा एसओएल कब बढ़ेगा? जब तुम्हारा इनकम अच्छा हो, है ना। तो यहां इनकम का बात हो, माने जो जो मैं मार्क कराता हूं मजे से मार्क कर लिया करो, सर क्लियर रहेगा। 3 पार्ट्स हैं यहां पे। पहला 2 पार्ट में लिख लो सोशियल। पहला 2 पार्ट है सोशियल, मैंने बताया था ऑलरेडी। सोशल में क्या क्या आएंगे हमारे पास? हेल्थ एंड एजुकेशन। और तीसरा वाला इकोनॉमिक, ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक, बस इकोनॉमिक। तो इसका मतलब है हमारा जो एचडीआई है वो 2 सोशल इंडिकेटर्स को देखता है और एक इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखता है। उसको मिला मुलू के हम लोग देखेंगे कैसे मिलाता है, एचडीआई बनाता है। और एचडीआई का वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगा? 0 से 1 के बीच में, ठीक है। आओ, तो सब एचडीआई निकाल लिया, उसके बाद क्या कर रहा है? उसके साथ रैंक कर रहा है कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन। मतलब यहां जो भी हो ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ड फेंकते जाओ, फेंकते जाओ उस चीज को। हाँ, उसके साथ सब्सटेंस भी लिखना, और ताकि वो अच्छा लगे। बोलो। नहीं, इट मेक सेंस, क्योंकि तुमको ये देखो क्या देता है यहाँ पे वर्ड, देखो क्या है, एवरेज अचीवमेंट दे। तुमको एटलीस्ट बताएगा कि हाँ ये कंट्री में अगर तुम ओवरव्यू लेके रहना चाहती हो तुम, तो ये कंट्री अच्छा है। हाँ, सब मिला के। नाउ यू ऑलवेज कैन नॉट हैव बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, वही बात हो गया। और रिपोर्ट में डिटेल में भी लिखा रहता है कि ये यहाँ का एचडीआई मान लो 0.882 आया है, तो ये 3 वैल्यूज उसमें क्या क्या थे वो भी डिटेल में लिखा रहता है। समझ रही हो ना? ये बिल्ट अपॉन द प्रीवियस नॉलेज। जब फर्स्ट टाइम किया होगा, हाँ फर्स्ट टाइम किया होगा तो बहुत टाइम लगा होगा, पर उसके बाद तो बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना होता है, करंट अफेयर्स को देखते हुए, समझते हुए। स्क्रैच से तूने हर साल बनाएगा वो, पर उसके लिए अगर मेहनत बहुत चाहिए। आराम से 1-2 मिनट तो ऐसे चल जाएगा, तभी तो 1 साल में एक बार निकालता है। ठीक है, ओके, आओ इसको पढ़ते, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है, आज के आज लर्न करेंगे। बोलो, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला नहीं। डेफिनेशन refers to the process of widening people's choices and increasing the level of SOL। खत्म। अब इसको 1-2 बार देखेंगे हम लोग। What is Human Development Index? It refers to the composite index that measures the average achievement of a country in 3 basic dimensions of human development. What are those 3 dimensions? Long and healthy life, access to education, and SOL, and decent SOL, अच्छा SOL, ठीक है। And it is used to rank countries according to their human development। चलो वापस से एक बार आओ, प्लीज बुक में मत देखना, ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना, तो इसको याद करना अच्छे से। बोलो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स refers to the composite index that measures the average achievement of a country
in 3 basic dimensions of human development. वापस से, it measures what? एवरेज अचीवमेंट। आराम से, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे बोलो सर, भागो मत उसमें, साथ में बोलेंगे। इट मेजर्स द एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला क्या था? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। दूसरा, एक्सेस टू एजुकेशन। तीसरा, डिसेंट एसओएल। ये तीनों में अपने को देखना है। पहला तो कौन सा इंडिकेटर्स हो गया था? सोशल। थर्ड वाला हो गया इकोनॉमिक। And then it is used to rank countries according to their human development. सुनो, कॉपी में लिखो इस डेफिनेशन को, बुक में मत देखना एकदम भी। बुक में देखोगे कभी सीख नहीं पाओगे। इट्स ऑल फॉर यू गाइज। कॉपी में लिखो सब डेफिनेशन। कहीं कुछ हिंट चाहिए तो मेरे को बोलना। refers to composite index. नहीं, कुछ भी डाउट तो आराम से पूछो। मैं refers to composite index, समझ में आया? तो क्या करता है? मेजर करता है। मेजर से करने की बात, एवरेज अचीवमेंट, which measures average achievement of a country. इसको डाउट तो पूछो। measures average achievement, single dimensional, multi-dimensional, multi-dimensional, पूछना है part of a country in dimensions of basic dimensions of basic dimensions of human development. Wife लिखी होगी ना? लगा a long and a long and healthy wife। पूरा वाइफ लग रहा है यहाँ से। लॉन्ग उतनी नहीं हो जाए कि भैया लड़का नाटा लगे तेरे पास। क्या लिखा है? Dimensions of human development such as long and access to education, long and यहाँ तक एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। वाह वाह, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बस बढ़िया से बढ़िया। Healthy life, access to education, and decent तो ब्रैकेट बिल्कुल परफेक्ट। तुम थोड़ा घर में जाके और देखो, है ना, इस चीज को एक 2-3 बार, एक बार इसका रियाज करो। Access to education। चलो ओके, तुम लोग गाना बना के मेरे को सुनाना है इसका। हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम लोग का मेन चीज है। मतलब इस डेफिनेशन का 3 पार्ट देखा जाए तो, एक यहां तक पार्ट है, एक किससे किससे मिला हुआ यहां तक पार्ट है, और लास्ट में उससे होता क्या है
हम लोग कंट्रीज को रैंक करते हैं, उसका पार्ट है। चलो ओके, हो गया यहां तक। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आज अपने कंप्लीट कर लिया, इतना सा आपने कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, जो डिलीटेड पार्ट्स मैं बता दूंगा उस दिन। आगे पढ़ना है क्या? और चलो ओके, आओ आगे आगे बढ़े, आगे आगे बढ़े। HDI मेजर करता है ओवरऑल अचीवमेंट को दो सेक्टरों में। क्या क्या सेक्टर्स है? सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, जिसमें आता है तीन चीज, हेल्थ, एजुकेशन एंड SOL, ब्रैकेट में लिख लो इनकम। ठीक है, तो HDI में मोर चॉइसेस आता है बिसाइड्स इनकम, मोर चॉइसेस आता है बिसाइड्स इनकम। चलो दिस इज इट देन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, अपने आगे बढ़ेंगे फिर, एंड नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ये बुक कब लिखे थे? लिखे तो पहले ही थे, अपडेट करते जाते बीच बीच में। अरे वो एग्जाम्पल देते हैं बाबा, वो एग्जाम्पल देते हैं वो सब। बोले ना उसमें 50 था, वो 2000 के पहले था, 10 साल पहले, 2000 के पहले था वो, 2000 के पहले। बोलो। हाँ एक सेकेंड, मेरे को तो भी थोड़ा बोला है ये, USD to INR मैक्स। देखो 50 कब था तुम्हारा? आप बोले 2000 के पहले, और 10 साल। वेरी, इसलिए बोले ना देख लेते हैं हम। 2012, वाह। तुम क्या बोल रहे हैं? जिस समय रहता है, कल वेंसडे है ना, 7:30। ठीक है चलो ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, चाचा बाय बाय।